नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ लुभावना शर्मा। और इस वक्त मेरे मेहमान आपके साथ जुड़ गए हैं स्मिता जैन, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं। और उनसे हम तमाम सवालों के जवाब चाहेंगे, वो आप लोगों के लिए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि देखिए, जो है वो चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और 9 दिन माँ हमारे साथ रहने वाली है। ऐसे में माँ किस सवारी पे सवार होकर इस बार आ रही हैं, ये हम मैम से जानेंगे। जी मैम, बताएं। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। जय माता दी। हाँ जी, तो आपके क्वेश्चन है कि माँ इस बार किस सवारी पे आ रही हैं, क्योंकि हर तिथि के हिसाब से माँ की सवारी बदल जाती है। तो इस बार मंगलवार से हमारी चैत्र नवरात्र शुरुआत हुई है, इसलिए माँ इस बार घोड़े पे सवार होके आ रही हैं। तो जैसा कि इस बार माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही है, तो वो किस तरह से हम लोगों के लिए शुभ रहेगा और कितना अशुभ होगा, ये एक बार आप हमें बता दें। बिल्कुल। क्योंकि माँ घोड़े पे सवार हो रही होके आ रही हैं और घोड़ा जो कि युद्ध में जाना जाता है, जो अपने पराक्रम के लिए, तो ये इस बात को दर्शाता है कि इस बार कुछ प्राकृतिक आपदाएँ, कुछ सत्ता का परिवर्तन, कुछ प्रॉब्लम्स लेके ये आएँगी चीज़ें, बट इन सब के सॉल्यूशंस भी हैं। क्या सोल्यूशन है, बताएंगे एक बार हमारे दर्शकों को। हाँ, इनके सॉल्यूशन ऐसे हैं कि वैसे माँ सब पे अपनी कृपा रखती हैं, किसी का कभी बुरा नहीं करती हैं। तो हमको दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा, ये जो 2 पाठ हैं, इनको अगर हम हमेशा इनका पाठ करते रहेंगे, तो ये इन परेशानियों से हम बच सकते हैं। तो मैं दर्शकों से यही निवेदन करूँगी कि माँ पे उतना भरोसा रखें, क्योंकि है तो माँ ही वो। माँ कभी किसी का बुरा नहीं करती हैं। और ये जो 2 पाठ हैं, क्योंकि मंगलवार अगर हमारी चैत्र नवरात्र मंगल और शनि को स्टार्ट होती है, तो माँ घोड़े पर ही आती हैं। और ये तिथि के हिसाब से, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, अगर ये दिन बदलता था तो उसके हिसाब से माँ की सवारी बदलती थी। माँ उसी सवारी पे आती हैं और उसी सवारी पे वापस जाती हैं। तो ये जो चैत्र नवरात्र आज से स्टार्ट है, जिसका घट स्थापना जो अभी होगा, मुहूर्त है, तो माँ घोड़े पे ही बैठ के आएँगी। ठीक है, अगर माँ घोड़े पे सवार सवार होकर आ रही है और आपने बताया कि जब घोड़े पे सवार होकर माँ आती है, तो वो एक तरीके से युद्ध के लिए एक इस तरीके का प्रतीक दिखाया जाता है कि माँ इस बार प्रतीक युद्ध का दिखाते हैं। प्रतीक लोगों के लिए लेकर आ रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं वो राजनीतिक हलचल से भी जुड़ा हो सकता है, या जी, देश में कहीं जी, जो है आपदाओं को भी लेकर आ सकता है। तो आप बता जी, सकते जी। हैं क्या पूरे देश पर इस बार क्या गलत प्रभाव पड़ेगा, अगर आप प्राकृतिक आपदाओं की नहीं। बात कर रहे हैं तो। पूरी तरीके से मैं ये नहीं बोल सकती गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखो सत्ता परिवर्तन वैसे भी हमारे यहाँ होने वाला है। ये जस्ट एक हम बोल सकते हैं कि माँ आ रही है घोड़े पे, बट सत्ता परिवर्तन का जैसे हमारे चुनाव भी आने वाले हैं। तो सत्ता परिवर्तन तो होगा ही, बट इसके साथ ज़रूरी नहीं है कि सब पे बुरा ही प्रभाव पड़ने वाला है इसका। जैसे मैंने अभी बताया कि हम हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे या माँ को दिल से याद करेंगे, तो ये आर्थिक विपदाएँ और जो प्राकृतिक आपदाएँ आने वाली हैं, इनको हम टाल सकते हैं। तो किस तरह से करें हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तमी का पाठ, हमारे दर्शकों को एक बार बताएंगी मैम आप। जी, बिल्कुल। हनुमान चालीसा का पाठ तो बोला जाता है कि हमको रोज़ ही करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की बहुत ज़्यादा कृपा रहती है सभी पे। उनका बोला जाता है कि उनकी लाइव एनर्जी है, तो हमको हनुमान चालीसा का पाठ तो वैसे भी रोज़ करना चाहिए। और क्योंकि मंगलवार के दिन ही चैत्र नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं, तो मंगलवार तो हनुमान जी के लिए वैसे भी है। तो हम वो कर सकते हैं। और इन पूरे 9 दिन 9 नवरात्र में हनुमान चालीसा के साथ-साथ ये सप्तशती का पाठ हम शाम को हमको साधना करना है। नवरात्र मतलब रात, यानी वो साधना रात के टाइम पे ज़्यादा हमको प्रभाव डालेगी। नवरात्र का मतलब ये होता है कि हम लाइट फूड लें, खाना कम खाएँ और साधना सारी रात के टाइम पे करें। शाम से एक टाइम भोजन लेके, सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा है इसमें, किसी-किसी को नहीं चलता है, बट फिर भी जितना हम लाइट फूड लेंगे, जितना हम सात्विक फूड लेंगे, हम जितना सात्विक खाना खाएँगे, उतनी अच्छी साधना होगी हमारी। और जितनी अच्छी हम साधना करते हैं, उतने हम दिल से और उतने भाव से माँ से कनेक्ट होते हैं। जब कोई भाव से कनेक्ट होता है, तो माँ उसका कभी बुरा नहीं कर सकती है। जी बिल्कुल।
मैम मुझे जब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि अक्सर ये कहा जाता है कि माँ इस बार हाथी पे सवार होकर आई है या माँ इस बार इस वाहन पर सवार होकर आएंगी, तो क्या इससे जुड़ी कोई कहानी है? नहीं, इसकी कहानी नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी। रविवार और सोमवार को अगर चैत्र नवरात्र शुरुआत होती है तो माँ हाथी पे बैठ के आती है, और यही मंगलवार और शनिवार होता है तो माँ घोड़े पे आती है। बुधवार के दिन माँ नाव पे आती है, और गुरुवार और शुक्रवार के दिन अगर चैत्र नवरात्र शुरुआत होती है तो इस दिन माँ डोली में बैठ के आती है। तो तो ये चलिए जो एक बार यही बता आप जी। ये जो आप जैसे हाथी हाथी किस चीज का प्रतीक है, नाव नाव किस चीज का प्रतीक है, हम पानी में जो नाव चलती है वो बहुत सूदिंग फीलिंग देती है, अच्छी फीलिंग देती है पानी में चलते हुए। तो माँ बहुत शांत स्वरूप में आती है, हाथी पे बैठ के आती हैं तो उतनी ताकत के साथ आती है माँ। और डोली में बैठ के आती हैं तो एक जैसे नई दुल्हन आती है, डोली में बैठ के जाती है, वैसे ही माँ का जो वो स्वरूप है वो वाला, वो भी उस समय जब डोली में बैठ के माँ आएंगी तो उस समय हमारे जो माहौल हमारा बन जाता है, बहुत प्यार वाला, अच्छा वाला, और एक प्रेम पूर्ण माहौल से लोग वेलकम करते हैं माँ को उस समय। तो ये जी। माँ के स्वरूप के साथ साथ जिस पे बैठ के आएंगी उसके हिसाब से पूरा माहौल बदलता है। तो ये सब इंडिकेशन है सारे। तो हम इंडिकेशंस का मतलब ये नहीं है कि हम माँ के उस रूप से पूरा परेशानी ही आएगी। माँ, मैंने जैसे अभी बताया, हम जिस भाव से और जिस श्रद्धा से माँ को पूजेंगे, माँ का वो स्वरूप भी, जैसे कि काली माँ का जो क्रोध था, उस क्रोध को शांत करने के लिए जब शिव जी आए थे, तो यानी इसका उपाय है, हर चीज का उपाय है। तो ऐसे ही माँ के इन स्वरूप में आने का, जो परेशानी है या जो अच्छी चीज लाने का, इन सब के उपाय होते हैं। बस हमको भाव रखना चाहिए वो वाले करने के। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे 9 दिन के जो माता के स्वरूप है, जैसे माँ शैलपुत्री है। जो माँ शैलपुत्री का स्वरूप है वो डॉटर ऑफ माउंटेन बोलते हैं उनको, पर्वत की पुत्री बोला जाता है, यानी माँ का उस समय जन्म हुआ है। और जैसे ब्रह्मचारिणी है, ब्रह्मचारिणी माँ, माँ ब्रह्मचारिणी का वो स्वरूप है जैसे कोई बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में, तो वो जो जब लर्निंग वाला प्रोसेस रहता है तो माँ ब्रह्मचारिणी का है वो। जो चंद्र घंटा माँ है, जब पढ़ाई पूरी होके जब हमारे पास पूरी ज्ञान शक्ति आ जाती है, तो उस समय माँ के जो स्वरूप में 10 हाथ दिखाए गए हैं चंद्र घंटा के स्वरूप में। बाकी इसके पहले शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी में माँ के दो दो ही हाथ थे, क्योंकि माँ एक शिशु रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में थी। जो तीसरा, जो हमारा चौथा स्वरूप होता है माँ का, कुष्मांडा माँ, उनका क्या होता है, वो स्वरूप ऐसा है जैसे गर्भवती महिला होती है। माँ ने उस समय प्रकृति का जो एक जन्म दिया है, माँ गर्भवती है तो एक प्रकृति को एक नया स्वरूप देने वाली है, उस रूप में है माँ, माँ कुष्मांडा। फिर हमारी जो पांचवा स्वरूप है माँ का, स्कंद माता, उस समय माँ, माँ का वो मदरहुड है, यानी माँ मदर, माँ बन चुकी है माँ। कार्तिक, स्कंद जिनका जो है, कार्तिक भगवान है जो, तो उनकी माँ है, इसलिए इसी नाम पे माँ का पांचवें स्वरूप को हम बोलते हैं स्कंद माता। जो कि ममता मई है माँ, उस समय पूरी तरीके से माँ के आप देख सकते हैं गोदी में भी कार्तिक भगवान है उस समय, जब, क्योंकि उनका जन्म हो चुका है। ऐसे ही जब छठवां स्वरूप जो माँ का है, कात्यायनी माता का, कात्यायनी माता बहुत शक्तिशाली स्वरूप में आई हुई है, जो माँ का छठवां स्वरूप है। और उस समय माँ की 18 भुजाएं हैं, जो उनका शक्तिशाली स्वरूप है, उन्होंने महिषासुर का वध किया है उस समय। गॉडेस ऑफ पावर बोला जाता है उनको, उनके छठवें स्वरूप में। जो सातवां स्वरूप है माँ का, काल रात्रि, काल रात्रि में माँ को जो क्रोध का स्वरूप बताया गया है, उन्होंने रक्त बीज का जो वध किया है, उनके उसी स्वरूप में जो काली माँ बनी है वो, और उनको शांत करने के लिए शिव जी को आना पड़ा है। जो कि आप सब जानते हैं, शिव जी जब माँ का गुस्से का स्वरूप है और शिव जी नीचे हुए हैं, लेटे हुए हैं उनके। ऐसे ही आठवां स्वरूप जो है माँ का, वो महागौरी का है। महागौरी प्रेम पूर्ण है, पारिवारिक स्वरूप है ये। एक जो औरत अपने घर में एक प्रेम पूर्ण रूप में रह रही है, अपने परिवार को चला रही है, वो माँ का आठवां स्वरूप में दिखाया गया है। सारा माँ के जितने भी स्वरूप हैं, ये एक फेमिनिटी को सेलिब्रेट करने का है नवरात्रि। एक एक देवीय शक्ति को सेलिब्रेट करते हैं इस समय सभी। जो माँ का सिद्धिदात्री 9वां स्वरूप है, वो एक स्त्री को ऐसा अनुभव देता है जैसे उसने सब कुछ अचीव कर लिया है, सब पा लिया है, ब्रह्मांड को जीत लिया है। यानी अभी उसके पास लाइफ के सारे एक्सपीरियंस है,
परिवार को सँभालने का, दुश्मनों को ख़त्म करने का, एक औरत माँ बनने के बाद जितनी शक्तिशाली बन जाती है, बस वैसे ही माँ के ये सारे स्वरूप हैं। और ये जो मैंने आपको वाहन बताए हैं, ये सारे के सारे वाहन इन्हीं सब स्वरूपों के हिसाब से आप समझ सकते हो कि अगर माँ जिस स्वरूप में आ रही है, उस स्वरूप की एनर्जी और ऊर्जा लेके साथ में आएगी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, जिस तरह से आपने माँ के 9 रूपों के बारे में बताया और माँ किस तरह की जब सवारी लेकर आती है, तो वो हमारे लिए कैसे अच्छी और बुरी होती है, ये भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। साथ ही आपने ये बताया कि माँ इस बार घोड़े पर आ रही है, तो कैसे माँ की पूजा के साथ-साथ आप अपना बचाव कर सकते हैं। इन तमाम जानकारियों के लिए मैम बहुत-बहुत शुक्रिया।